30 साल हो गए इस औरत को झेलते हुए, लेकिन अब एक दिन भी नहीं। खत्म करना है मुझे सब कुछ खत्म करना है। अब नहीं जीना है मुझे घुट घुट के इसके साथ। अब मुझे छुटकारा चाहिए इस रिश्ते से, इस शादी से, इससे। मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी ना, मिल जाएंगे आपको पैसे। अरे पैसे देने ही पड़ेंगे, विराट आहूजा तुम्हारे पीछे पड़ा है। अब I mean अपने पैसे के लिए, I mean अपने हक के पैसे के लिए विराट आहूजा तुम्हारे पीछे पड़ा है। और हक ना मैं अपना छोड़ूंगा नहीं, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। वही तो मैं भी कह रही हूँ, पैसे मैं दे ही दूंगी, लेकिन शांति दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके हर्ष, केक लगाना जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। Enough! I can't take it anymore. I'm done. डन मतलब बाबा आप क्या कर रहे हैं? वो आहूजा इसके चक्कर में सालगिरह खराब कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए प्लीज। हाँ बाबा छोड़ो ना। छोड़ना ही अब छोड़ना है। देखिए आप शांत हो जाइए। मैं आप पे गुस्सा नहीं थी। वो औरत है ना, वो अरे वो औरत की बात मत करो मेरे सामने। गलती तुम्हारी है। सुबह से लगी पड़ी थी अपनी उस जहां कौर के साथ ये एनिवर्सरी का तमाशा करने के लिए, जबकि सच्चाई तुम पहले से जानती हो। आई तू इधर आ, मैं बात करती हूँ ना। बाबा आप क्या कर रहे हो? हम अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जब तक केक नहीं काट लेते कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? ऐसे कोई करता है क्या? 30 साल हो गए आपकी शादी को। वही तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए इस औरत को झेलते हुए, लेकिन अब एक दिन भी नहीं। खत्म करना है मुझे सब कुछ खत्म करना है। अब नहीं जीना है मुझे घुट घुट के इसके साथ। अब मुझे छुटकारा चाहिए इस रिश्ते से, इस शादी से, इससे। मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे इससे छुटकारा चाहिए बस। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसके पहले अमृता की शादी हो जाने दीजिए प्लीज। ये हर्ष इधर, इसका लास्ट ईयर बचा है मेडिकल का, वो हो जाने दीजिए। मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ, 1 साल मांग रही हूँ बस। इतनी तो मोहलत दे देंगे ना आप और वो औरत। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस और थोड़ा वक्त दे दो। अरे इतने सालों से मेरे बच्चियों के लिए तो मैंने इतना सब सहा ना। इतने सालों से बाबा आपकी गर्लफ्रेंड है? ये क्या ड्रामा चल रहा है बाबा? आप इस उम्र में ये सब कर रहे हैं? हाँ तुझे सब कुछ पता था, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तू चुप क्यों रही? क्योंकि ये जानते थे कि इशिका इससे बेहतर है। वो मेरी चॉइस है, वो मेरी परफेक्ट पार्टनर है, बिल्कुल मुझ जैसी। और वो बहुत कुछ तुझ जैसी भी है। बहुत कुछ तुझ जैसी भी है। तू उससे मिलेगी ना तो इंप्रेस हो जाएगी उससे। सच बता रहा हूं, इंप्रेस हो जाएगी तू। अरे तेरी शादी में वो ऐसा प्लान करेगी ना कि लोग एकदम से आंखें फाड़ के देखेंगे तेरी शादी को। और हर्ष, तू जिस हॉस्पिटल में चाहेगा ना उस हॉस्पिटल में तेरी प्लेसमेंट करवा सकती है वो। यू नो व्हाई? उसकी पहुंच वहां तक है। और क्या चाहिए हमें? मतलब इस रिश्ते से भला और क्या हो सकता है हमारे लिए? और आई का अरे आई के लिए भी कुछ कर देंगे ना। मैं 10,000 रुपया महीना बांध दूंगा इनका। गांव चली जाएगी, वहां रहेगी। बस जयेश बस। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब तुम मेरी सुनोगी। पहले ही तुम्हारे फायदे के लिए हमारी अमू ने बहुत नुकसान कर लिया है खुद का। जानते हैं लोग इसे अमृता के नाम से कम और अपनी शादी के दिन अपना ही रिश्ता तोड़ने वाली लड़की के नाम से ज्यादा जानते हैं। तभी जबान में कहते हैं कि इसका घर कभी नहीं टूट सकता।
ऐसा मत करना जयेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, ऐसे मत करो जयेश, ये हक मुझसे मत छीनो, ऐसा मत करो तू जा ना। हाँ शामू, तू बीच में मत पड़, ऐसे मत करो, ये हक मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ जयेश, ऐसे मत करो प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो, ये सब नहीं करने दूंगी मैं तुमको, प्लीज नहीं करना ये सब, मत करो। ऐसा ही करो, उस लड़की को नौकरी से हटा दो और निकालने से पहले उसको घुटने पर लाओ और फिर उसको अच्छी तरह गिड़गिड़ाने दो। गुड आइडिया, ऐसा ही करेंगे। बबीता आंटी और क्या डिले करना, आप जो भी है आगे कर लेते। तू चुप कर, जानती हूँ मैं तुझे, ऐसे लोगों को देख के ना सेंटी हो जाता है तू, ऐसे लगता है ऐसे तेरे भाई बहन होते हैं सारे। हमारे घर में एक ही काफी है इस काम के लिए। बेबे एक नहीं दो, मैं और मेरा पुत्र सेम टू सेम। नहीं 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 नहीं, मैं शोले को तेरे जैसा नहीं बनने दूंगी, उसी को तो बचाना है मुझे, तू एक ही काफी है बस। विराट, वी कांट लेट दिस गो। उस लड़की ने निमृत का। मॉम बेबे आप लोग छोड़ो ना उस लड़की को, हम कब से उसी लड़की के बारे में बात किए जा रहे हैं यार, नए घर में आए हैं, टॉपिक बदलते गाइस, कम ऑन यार। गांव वाले नाटक करती हैं, देखो है, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पैर पकड़ेगी, अपनी बात मनवाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब टीम बाबा है, टीम आई नहीं। ये अपने झूठे आंसू निकाल के ना धोखा मत दो। वाह जयेश, धोखा करने वाला धोखा ना देने की सीख दे रहा है। और उम्मीद भी क्या करूं मैं। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर मेरे बच्चे मुझे ना चुन के तुम्हें चुनते हैं ना, तो ये इनका फैसला होगा, मेरा नहीं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते की वजह से अगर मेरी बेटी अमू का रिश्ता टूटा ना, इसकी शादी फिर से टूटी ना, तो मुझे दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी गारंटी दे सकते हो तुम? गारंटी ले सकते हो तुम? आज हमारी शादी की गारंटी खत्म हुई, कल हमारे अमू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका नया रिश्ता नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी ले सकते हो तुम? लेता हूँ गारंटी, बिल्कुल लूंगा गारंटी। इशिका बहुत अच्छी है बेटा। क्या कर रहे हैं आप पापा, और कितनी तकलीफ देंगे आई को? कम से कम उसका नाम तो मत लीजिए अपनी जुबान से। बाबा ठीक कह रहे, तेरी गलती है, गलती बिल्कुल तेरी है। तू बदलती क्यों नहीं? आज की दुनिया में कौन होता है जो 30 साल तक बदलता ही नहीं है? पूरी जिंदगी तूने रसोई में पड़े पड़े खो दी हमारी पसंद का खाना बनाते हुए। कितनी बुद्धू है तू, पढ़ी लिखी नहीं है तो रिश्तों में भी फेल हो गई तू। सीखना कुछ बाबा से सीख। सारी दुनिया का बकाया चुकाया सब याद रखते हैं, एक जिम्मेदारी निभाई ना तो चीख चीख कर बताते हैं ताकि उनका एहसान कोई भूल ना जाए गलती से। कोई गलती से भी इनके कर्ज को फर्ज ना समझ बैठे। क्या बोल रहे हैं? सही तो बोल रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिद्दी है वो, बचत की बीमारी है उसे। बचत की बीमारी देखो, अपना दर्द भी नहीं बांटा किसी से। कंजूस है तू। वो अपनी आई को समझ ही नहीं पाई ना, अपनी आई को नहीं समझ पाई अमू, और इस बात की अफसोस करने के लिए भी इतनी देर हो चुकी है। अब बस गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे, खुद से गुस्सा आता है और आप पे गुस्सा आता है मुझे। बाबा आप तो गुरूर थे मेरा, अपनी ये क्या मेरी आई को धोखा देके ऐसे बर्ताव कर रही जैसे उसी ने गलती की है। अरे आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि पुराने ख्यालों की है, जिंदगी भर रिश्ता निभाएगी वो, वक्त के साथ बदलेगी नहीं। एक बार आपसे प्यार किया ना तो जिंदगी भर आपसे ही प्यार करेगी। इतना प्यार किया उसने कि खुद को प्यार करना भूल गई हूँ।
हमें पता तक नहीं चलने दिया था कि हमारी नजरों में आपकी इज्जत बनी रहे। ये टीम बाबा बनी रहे। इस घर की जिम्मेदारी निभाई है ना आपने कमाया है और उसने खर्चा है, खुद को ही खर्च दिया उसने, हमारे लिए, आपके लिए, और बदले में ये इनाम दिया आपने उसे। लेकिन गलती सिर्फ बाबा की नहीं है, आई सिर्फ बाबा की नहीं है, हमारी है, मेरी है, हर्ष की है, समाज की है। जो उसके लिए ताली बजाता है, जो बाहर जाकर 4 पैसे कमाकर घर आता है, जो बाप के बैंक बैलेंस को देखता है, लेकिन माँ जो किचन की एक छोटी सी टिन के डब्बे में पाई जमा करती है बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उसे कोई नहीं देखता। उसके हर कोशिश को हम अनदेखा कर देते। मुझे माफ कर दे, मुझसे अनदेखा रह गया, मुझसे माफ। उससे माफी क्यों मांग रही है अम्मू? उसने वही किया जो हर माँ करती है। लेकिन आपने वो किया जो कोई बाप नहीं करता। कोई बाबा अपने ही बच्चों से कहते आई और बाबा में से एक को ही चुनना है। कौन से बाबा अपने ही बच्चों की आई को धोखा देते हैं? कर लिया ना आपने फैसला, तो हमने भी एक फैसला कर लिया। चल हर्ष। अम्मू कहाँ जाए? जिस घर में तेरे लिए जगह नहीं है ना, उस घर में तेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे। आई चल चल। अमृता, मुझे एक मौका दे के देखो। आई एम श्योर मैं तुम्हारी इस माँ से ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी इस आई से कोई ज्यादा मेरा ख्याल रख सकता है, ये सिर्फ ख्याली बातें। हमें रियलिस्टिक हूँ, ख्वाबों ख्यालों में बिलीव नहीं करती। हमारी उम्र में कम फर्क होगा, लेकिन हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन अमृता तुम अमृता, आपसे ढंग से मेरी आई का दिया हुआ नाम तो लिया नहीं जाता। आप ख्याल रखेंगी मेरा? याद रखिए, हमारे बाबा को आपकी जरूरत होगी, मेरी आई के बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है। नमस्ते। चल आई। अम्मू अम्मू देखिए, अंदर नहीं जा सकते आप लोग। अरे लेकिन क्यों भाई? हमारे सर पे क्या सींग लगा हुआ है क्या? बाकी लोगों को तो एंट्री दे रहे हो। धीरे ना। देखिए दादा, हमने रूम बुक किया है इस होटल में। ये यहाँ क्या कर रही? भाई ये मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई। लेकिन ये तेरा पीछा क्यों करेगी? अरे छुपना चाहती है मुझसे, और किस लिए? क्या? हाँ यार, बिल देने से बचना चाहती है ना, तभी तो यहाँ पे आ गई, भाग रही है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि 40,000 का बिल देने के लिए इतने महंगे होटल में क्यों रुकेगी? एग्जैक्टली ब्रो, उसका मतलब पैसे हैं इन लोगों के पास। मैं फालतू में तरस खा रहा था इन लोगों पे। अब तू देख कैसे पाई का हिसाब लेता हूँ मैं इन लोगों से। लेकिन यार वो कह रही है ना पैसे दे देगी ना। मैं तू उसका दोस्त है, मेरा दोस्त है, और उससे कहने से क्या होता है? उसकी मर्जी चलेगी क्या? बेवकूफ बना रही है मुझे। सबक तो सिखाऊंगा भाई इसको। तू एक काम कर, तू अंदर जा और 4 बॉटल शैंपेन ऑर्डर कर। सवाल जवाब बाद में कि अंदर जा, शैंपेन ऑर्डर कर, और एक काम कर, महंगी वाली ऑर्डर करियो, फ्रेंच शैंपेन। वो गंदी सी झाग वाली सस्ती शैंपेन मत ऑर्डर कर। हाँ जा जाना। ठीक है। आई एम सो सॉरी मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आई अपोलोजाइज। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। एक्चुअली अक्सर हम एक ही नज़र में लोगों को जज कर लेते हैं, उनके कपड़े देखकर उनके बारे में गलत राय बना लेते हैं। लेकिन इसमें गलती दादा की नहीं है, गलती तो सरफिरन नकचड़े रईसजादे की है, जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे आई क्या? आई
इतना प्यार करती है ना ताई से। चुप करना, टाइम सिल्क की साड़ी कबाड़ा बना दिया। गप्पा बस। मैम प्लीज। नहीं नहीं, रहने दो। मैनेजर साहब, आप प्लीज दादा से उनकी नौकरी मत छीनिएगा। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। दादा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा किसी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज मत कीजिएगा। एक्चुअली हर किसी के जीवन में एक लड़ाई चलती रहती है ना, और हमें पता नहीं होता कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जहाँ तक आपका मुझे सड़क चाप कहने की बात है, तो उस पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आजकल तो सोफिस्टिकेटेड लोग भी मुझे सड़क छाप बुला रहे हैं। मैम प्लीज प्लीज कम। चलें। यहाँ खड़े होके भी इनडायरेक्टली मुझे टॉन्ट कर रही है। कोई नहीं मिस बैंकर, मैं तो सब डायरेक्ट करूंगा। हर्ष, तू आई को लेकर ना लॉबी में बैठ, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके चाबी ले लेती हूँ रूम की। तू भी चल ना। आई, तू थोड़ा आराम कर ले, है ना? हाँ बैठ। जल्दी आ। हाँ जल्दी। चल आई। मैम, वो इंडी बैंक की एम्प्लॉई अमृता के नाम से एक बुकिंग होगा। ओके मैम, चेक करती हूँ। मैम यस है। ये फॉर्म फिलअप कीजिए ना, और आधार कार्ड। थैंक यू। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल। ये नमूना यहाँ भी पहुँच गया। आप मेंटल है क्या? अरे उधर क्या देख रहे हैं? आपसे बात कर रही हूँ, आप सुनाई भी नहीं देता, बहरे हो गए आप। कमाल है, जब मेरी यॉर्ड में आई थी तो बहुत इज्जत दे रही थी, सर 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 करके बात कर रही थी। यहाँ सारी इज्जत गायब। इज्जत क्लाइंट को मिलती है, स्टॉकर को ना डंडे पड़ते पुलिस के। खाएंगे? आप जैसे मेरा पीछा कर रहे हैं ना, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। शॉप ग्रेट, एक्चुअली गो अहेड। एक काम करो, मेरे फोन से ही कर दो। गो अहेड। पर बोलोगी क्या कि विराट आहूजा अपने दोस्तों के साथ और उस बहन के साथ एक पब में आया जिसका रोका तुम्हारी वजह से खराब हुआ था। वैसे ऐसे पूरे सिनेरियो में दोषी कौन हुआ, तुम या? हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी ना, मिल जाएंगे आपको पैसे। अरे पैसे देने ही पड़ेंगे, विराट आहूजा तुम्हारे पीछे पड़ा है। अब I mean अपने पैसे के लिए, I mean अपने हक के पैसे के लिए विराट आहूजा तुम्हारे पीछे पड़ा है। और हक ना मैं अपना छोड़ूंगा नहीं, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। वही तो मैं भी कह रही हूँ, पैसे मैं दे ही दूंगी, लेकिन शांति दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके एक्सक्यूज मी मैम, आपके रूम की कीज। योर रूम नंबर इज 1202। थैंक यू। वेलकम। भाई तू पागल है क्या शिकी? कहीं से भी टपक जाता तू? नहीं नहीं वो सब छोड़, ये बता तू चाहता क्या है? अरे तू उस बात का ज्यादा लोड मत ले, मैंने सब डिसाइड कर लिया। तू शैंपेन ले। ये भाई खरीदी और खत्म भी हो गई, तेरे को पता है? अरे राजीव और उसके दोस्त टैंकर है भाई, मतलब 7 मिनट में 40,000 की दारू पी गए। मतलब भाई ये मुंबई वाले ना, इन लोगों ने दिल्ली वालों को पीने में पीछे कर दिया भाई। मिस जीविका, थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड ने बहुत सारी शैंपेन्स ऑर्डर की थी पब में अपनी फ्रेंड्स के लिए। आप बिल उनके रूम में भिजवा दें? श्योर सर, बट आपकी फ्रेंड का नाम और रूम नंबर? अमृता, रूम नंबर 1202। अरे आपने थोड़ी देर पहले हमें देखा होगा ना यहाँ पे बात करते हुए। या राइट, that's exactly her. And one more thing, champagne, French champagne, the imported one, वो वाली। ओके श्योर सर। थैंक यू। शेकी, ये मुंबई वाले ना कभी दिल्ली वालों से आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना दिल के मामले में ना दिमाग के मामले में।
Yeah, I know I'm amazing, bro.